हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जो हमारा बीएससी नर्सिंग कपल ऑफ डेज पहले पेपर हुआ है, तो उसका हम पेपर 1 आज डिस्कस कर रहे हैं एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस पेपर 2 एज वेल। दिस इज डिस्कस सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस जॉनर या कौन से चैप्टर में से, कौन से टॉपिक्स में से इन क्वेश्चंस डिराइव कर रहा है, एंड थोड़ा बहुत इसके अराउंड भी आइडिया दे देंगे सो दैट you get to know कि which genres we have to prepare in, क्योंकि आपके कुछ दिन अब बाकी रह गए हैं फॉर 4 जुलाई। तो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन आया था डायमेंशंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पे। तो सेल्फ इंडक्टेंस अगर हम देखते हैं, दिस हम अब कैसे सोचेंगे, इसका आंसर क्या हम डिराइव कर सकते हैं। सो वी वुड हैव टू थिंक टू ये इसमें एनर्जी का कोई फॉर्मूला आ रहा है या फोर्स का कोई फॉर्मूला आ रहा है। सो एनर्जी का हमें पता ही रहेगा, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 of Li square. This is self inductance. So now half का कोई डायमेंशन नहीं होता, L is equal to E upon I square या E I to the power -2. So एनर्जी का होता है mL2T -2 एंड इसका एम्पियर -2 आ जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी सेम डायमेंशन रहेगा। सो इससे हमें आइडिया लग गया जो चैप्टर में हॉटस्पॉट टॉपिक होता है या हॉटस्पॉट कोई जिसके अराउंड चैप्टर रिवॉल्व करता है, तो वहां से क्वेश्चंस आते हैं। सिमिलरली वी कैन सी, मतलब रेजिस्टेंस हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका हम करके जाएंगे एग्जाम में। हमारे पास कैपेसिटेंस इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटेंस हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल का हम करके जाएंगे। मोमेंट ऑफ द इनर्शिया इज इंपॉर्टेंट, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, दीज आर इंपॉर्टेंट वंस। एंड हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द इलास्टिसिटी, इससे हमारे पास हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल में अल्फा, बीटा, गामा, इनके हम डायमेंशन करके रहेंगे। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, मोर और लेस इन्हीं टॉपिक्स में से कोई ना कोई हमारे पास क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ वोल्टेज अक्रॉस हमारे पास कैपेसिटर पूछा गया था। सो हाउ द क्वेश्चन वाज, दिस वाज लाइक दिस। यहाँ पे हमारे पास 4 माइक्रोफैराड का है, दिस इज 8 माइक्रोफैराड एंड दे आर कनेक्टेड टू 12 वोल्ट, 12 वोल्ट बैटरी। तो इसमें कॉमन मिस्टेक हमारी क्या हो सकती है कि मतलब कोई बंदा देता है इसमें यहाँ पे 4 वोल्ट लगा दिया जाए, यहाँ पे 8 वोल्ट लगा दिया जाए, इट्स अ बिग ब्लंडर। सो हमारे पास Q इज इक्वल टू सी भी होता है। इन दोनों के अक्रॉस जो है हमारे पास चार्ज सेम, मोर और लेस सेम, मतलब चार्ज हमारे पास सेम रहती है। तो जो हमारा वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस है, जैसा इसका x अगर होगा इसका 2x हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू 12 वोल्ट। तो हमारे पास x हो जाएगा 3/4, मतलब 4 वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास 2x जो रहेगा इट वुड बी 8 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस जो हो जाएगा पोटेंशियल 8 वोल्ट। दिस वाज ए कॉमन मिस्टेक कि हमें हरी नहीं करना है क्वेश्चन, और हम ये देख के जाएंगे। इसमें हम लाइक पैरेलल का भी देख सकते हैं, लाइक वी कैन एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन फ्रॉम दियर पैरेलल से हमें क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाइक सेम अगर हम डाटा सेम रखें, 4 माइक्रोफैराड या 8 माइक्रोफैराड का रखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 12 वोल्ट का ये रहेगा। अब obviously they will not ask a voltage, में वोल्टेज दोनों के अक्रॉस 12 वोल्ट ही रहेगा। they will ask charge Q is equal to CV। सेकेंड टू 12 8 are 70, 12 6 are 70, 12 7 are 80, 12 8 are 96 माइक्रोकूलम, 12 4 are 48 माइक्रोकूलम इनके अक्रॉस हो जाएगा। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड। मतलब अब इलास्टिक कोलिजन एक और क्वेश्चन पूछा गया था, लाइक दिस इज एज्यूमिंग m होगा, so it's moving with v velocity। इसने स्ट्राइक करा था m at rest पे, तो m at rest पे, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब यहाँ पे वेलोसिटीज अगर हमारे मास सेम है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएगी। तो ये रेस्ट पे आ जाएगा, ये टू मूव विथ वेलोसिटी v। तो इसमें हम क्या ध्यान रखेंगे, इसमें हम लाइक go the formulas in elastic collision, which is this v of 1 is equal to u1 m1 minus m2 divided by m1 plus m2 plus twice m2 u2 divided by u1 plus u2। या और हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारे पास मोमेंटम जो है कंजर्व रहता है, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। तो ये हमारे पास कंजर्व रहते हैं मोमेंटा। और अगर हमारे पास
तो यहाँ पे हम वी कैन पुट ई और यहाँ पे 2 की जगह 1 प्लस ई पुट कर सकते हैं। मतलब क्योंकि इलास्टिक कोलिजन के लिए हमारे पास ई का वैल्यू 1 होता है, तो ई का कोफिशिएंट इसका v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2 इसका फॉर्मूला रह लेता है। तो ये चीजें हम इस कोलिजन में ध्यान रखेंगे। After moving on to the next question. Next question was V fundamental. V fundamental was asked in a closed organ pipe. Closed organ pipe का V fundamental fundamental frequency V upon 4L के बराबर हो जाती थी। इसमें हमारे पास velocity दी गई थी, length दी गई थी, तो fundamental frequency. Now what we will keep under I? तो fundamental V upon 2L यह हमारे पास string के लिए होती है and हमारे पास open organ pipe के लिए होती है। Moreover we will think of nodes. Nodes या अगर closed open organ pipe है इसमें दिस इज फंडामेंटल फिगर, एक नोड 2 इंटर नोड, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्लोज ऑर्गन पाइप है, 2 फंडामेंटल में 1 नोड 2 इंटर नोड, या हमारे पास अगर स्प्रिंग है 2 नोड 1 इंटर नोड। ये चीजें हम ध्यान में रखें। दिस इज वेयर फ्रॉम द क्वेश्चन दे में आस्क इन द पैरामेट्रिक एग्जामिनेशन। हमारे पास न्यूक्लियर रेडियस पूछा गया था, तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू, मतलब कंपैरिजन पूछा गया था। वॉल्यूम जो प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के, तो हमारे पास वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आर क्यूब प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास नंबर के, तो आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी विल कीप ऑन, मतलब दो हमारे पास कोई भी एटम्स दे देगा, उनको बोलेगा लाइक आप कंपेयर कर लीजिए। दिस इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड। अब रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ की E is equal to mc स्क्वायर, तो यहाँ हम डालेंगे c 3 to 10 to the power 8 रहेगा, तो यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, तो हमारे पास मास डिफेक्ट एक होता है डेल mc स्क्वायर, मतलब फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब इनमें मास इट्स मोर देन तो यहाँ मास डिफेक्ट we can फोर मॉलिक्यूल्स है, उनका टी हाफ हमारे पास दिया गया था 8 इयर्स, तो 25 तो हमारे पास टी हाफ 8 इयर्स दिया गया था, तो हमारे पास बोला गया था लाइक इसका 70% डिके, या ऐसे हम बोल सकते हैं 25% ये रिमेन कब हो जाए, तो वो ट्वाइस हो जाता है इसके 8 के, तो 2 8 टू 16। तो हमारे पास ये हम उस अगर हमने केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से कर लिया होगा तो वहां से भी हम ये निकाल सकते हैं। Then comes upon to E is equal to PC के एक क्वेश्चन हमें पूछा गया था, E is equal to PC मतलब एनर्जी मोमेंट, एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द फोटोन इनटू C, तो P is equal to E upon C एनर्जी दी गई थी, C is equal to 3 upon 10 3 into 10 to the power 8, उससे हम निकाल सकते थे ये आंसर। इट वाज वेरी वेरी इजी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का ये पूछा गया था, तो ये सवाल ऐसे था एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस, जो कि हमें फॉर्मूला पता होता है कि मैक्स, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास न्यू नहीं दिया गया था, यहाँ पे लैम्डा दिया गया था, तो एच सी अपन लैम्डा करके हम आंसर निकाल सकते थे। तो इसमें वेरिएशन एक आ सकती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह क्यू वी दे सकते थे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास पूछा जा सकता था, विच वी कुड हैव इजीली। देन हमें मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया था सर्कल करने के, उसमें ट्विस्ट था, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है विच इज म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस आर, बट द ट्विस्ट हियर वाज लाइक इसको अनवाइंड कर, ये हमारे पास ये आर का है, इसी को अनवाइंड करके ना, इसको अनवाइंड करके एन रोटेशन वाला स्मॉल आर का ये बनाया था, तो रेडियस आर बाय एन हो जाएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ द टर्न्स एन हो जाएंगे, तो ये आर अपॉन एन हो जाएगा, इट्स एन स्क्वायर। तो कॉमन मिस्टेक हम क्या कर सकते थे, तो एन नंबर ऑफ द टर्न्स एन इंटू म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस आर, लेकिन एन स्क्वायर हो जाता है, एन यही अनवाइंड कर दी जाएगी। अगर अब इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए जाते विदाउट दिस अनवाइंडिंग, तो हमारे पास एन इंटू म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस आर ही आ जाता।
नाउ दिस इज वोल्टमीटर रीडिंग। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आया था, दिस वाज हमारे पास रेजिस्टर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस वाज सेल, दिस वाज हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओहम, दिस वाज 5 ओहम, दिस इज 6 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस हमारे पास वोल्ट मीटर कनेक्टेड था जो कि आइडियल था इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला। तो इसके अक्रॉस कितना हो जाता, तो करंट हमारे पास I इज इक्वल टू 6 वोल्ट अपॉन 5 प्लस 1 6 विच इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो V इज इक्वल टू I इंटू R विच इज 1 इंटू 5 इज 5 वोल्ट। सो इट वाज एन इजी क्वेश्चन आफ्टर ऑल। Thereafter we will go to series LCR। series LCR में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, तो this was हमारे पास resistance, this was inductor, this was capacitance and they were connected all to the battery। and यहाँ पे हमारे पास क्या किया गया था, इसका XL और XC इक्वल कर दिया गया था, मतलब इनकी वैल्यू इक्वल हो गए थे। तो ये रेजिस्टेंस पूछा गया था, व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ दिस सर्किट। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो ये रेजोनेट हो जाएंगे, तो ये सर्किट हमारे पास बच जाएगा। तो दिस वाज हाउ इट वाज सपोज्ड टू बी नेचर ऑफ द सर्किट। देन हमारे पास पावर हमारे पास दी गई थी, पावर वाज गिवन 5 डायोप्टर, फ्री फोकल लेंथ इज 1 अपॉन पावर, तो 1 अपॉन 5 विच इज 0.2 मीटर। 0.2 मीटर अगर इसको मीटर टैडली अबाउट 2 सेंटीमीटर होता है विच इज 20 सेंटीमीटर। दिस वाज एन इजी वन। देन हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछी गई थी, डेल यू इज इक्वल टू F/2 इंटू nRT। अब ये कैसे निकलेगा, मोनोटॉमिक गैस की इसको डिग्री ऑफ द फ्रीडम 3 होता है, नंबर ऑफ द मोल्स वाज गिवन 2, R 25/3 थी। तो हमारे पास टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस दिया गया था, फाइनल टेम्परेचर हमारे पास 33 डिग्री और नॉट सपोज वी कैन टेम्परेचर सेम ही रहता है, 10 रहता, तो वी कुड हैव डन दिस इजीली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, फोर्स फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास फोर्स जो होता है du अपॉन डी आर होता है, ठीक है। देन हमारे पास यू कोई होगा, हम डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन वी कैन रीच अपॉन टू द आंसर। दिस वाज एन इजी वन। फाइंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कहाँ पे पूछा गया था, तो ये यहाँ पे पूछा गया था। अगर दिस इज रेडियस, दिस वाज स्मॉल रेडियस, तो ये बराबर होता है k q r अपॉन r क्यूब या रो आर अपॉन थ्राइस एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये वैल्यू हमें याद रखनी चाहिए। देन इसमें ये वैल्यूज हम पुट करके वी कुड हैव गॉट टू द आंसर। तो हमें कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड इनकी पोटेंशियल करके जाने इन दैट एग्जामिनेशन। तो नेक्स्ट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन कुछ ऐसे आया था कि हमारी फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा डी अपॉन डी। तो फ्रिंज विड्थ में मतलब फ्रिंज विड्थ दी गई थी, हमारे पास डी दिया गया था, स्मॉल डी दिया गया था, लैम्डा हम निकाल लेते, आफ्टर लैम्डा हम निकाल लेते, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता 10 लैम्डा। चेक आउट फ्रीक्वेंसी पे पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू लैम्डा एफ या लैम्डा न्यू डैश। तो इससे हम निकाल सकते। दिस वाज द अप्रोच हाउ इट वाज सपोज्ड टू बी सॉल्व्ड। एंड नेक्स्ट हमारे पास था फाइंड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो होता है, इसमें जो क्वेश्चन आया था इट वाज लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस आर था, तो यहाँ पे हमारे पास 6 ओम का रेजिस्टर था, यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टर था, और इनके थ्रू जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास बैटरी दी गई थी, हमारे पास 10 वोल्ट की, ठीक है। देन 10 वोल्ट की बैटरी दी गई थी एंड यहाँ से हम करंट 1 एम्पियर डिराइव कर रहे थे। तो हाउ इट वाज सपोज्ड टू बी सॉल्व्ड, हम पहले इन दो सॉल्व कर लेते। तो पैरेलल में 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 हो जाता है अपॉन 3। तो r 6 is 18 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 2 ओम आ जाता। तो यहाँ पे हमारे पास अब इसकी जगह 2 ओम था, 2 ओम, और यहाँ पे r था। तो हमारे पास v इज इक्वल टू आई आर आता है, 10 इज इक्वल टू आई क्या है हमारे पास 1 एम्पियर एंड r क्या था, r मतलब x। तो टोटल इनका समेशन तो 10 ओम आ जाता। तो सीरीज में दिस वाज सपोज्ड टू बी देन 8 ओम।
8+2 हमारे पास 10 आ जाता। तो दिस वाज द पेपर एंड हम इसको अगर पेपर को रेट करेंगे तो इट वाज मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल पे। एंड इफ यू आर स्कोरिंग बिटवीन 20 टू 24 324 यू हैव डन पेपर गुड। एंड अभी ये जो मैंने टॉपिक्स बताए इनके अराउंड जो मैंने टॉपिक्स बताए पढ़ लेना। Go for it and all the best for your examination which is scheduled to be on 4th of the July। एंड इसका पार्ट 2 भी हम शूट कर लेंगे जिसमें हम आपको पेपर जो सेकंड पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस भी अकॉर्डिंगली बता देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू कमेंट कि कैसा लगा आपको वीडियो।